जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हमने बेसिक टॉपिक स्टार्ट किया पार्टनरशिप का बच्चों, जिसके फोर्थ लेक्चर के अंदर बच्चों आज सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नेम है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों पहले दो बेसिक लेक्चर में आपने पार्टनरशिप फर्म की बेसिक थियरी देखी, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट देखा बच्चों, पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखा, पार्टनर्स कैपिटल देखा, उसके बाद करंट अकाउंट देखा बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैलकुलेशन में देखा था बच्चों। एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखा जाता है, एक्सपेंसेस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम है। तो बच्चों टॉपिक में इसका कैलकुलेशन अलग से क्वेश्चन में आता है बच्चों, कैसे होता है आज हमें देखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों यस मैं आपके सामने कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको हम नाम दे रहे हैं मेथड नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जनरली बच्चों ड्राइंग का मीनिंग 11 कॉमर्स में हर एक बच्चे को पता होता है, टर्मिनोलॉजी में टर्म्स में आ चुका है बच्चों, पर हमें ड्राइंग का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मीनिंग ड्राइंग का, व्हेन बिजनेस ओनर और प्रोप्राइटर विथड्रॉ मनी, गुड्स और असेट्स फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो when owner of business withdraw money from business for personal use, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है, दूसरी भाषा में विड्रॉल्स कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड ओनली इफ इट इज प्रोवाइडेड इन डीड। यस बच्चों, अगर डीड के अंदर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पे नहीं करना है, डीड में उसकी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ विड्रॉल। यस बच्चों, ड्राइंग का विड्रॉल का टाइम वो वहां से ही काउंट करना है। जैसे मैं बोलूं आपने 1 अक्टूबर से विड्रॉ किया है, तो 1 अक्टूबर से ही बच्चों आपको इंटरेस्ट का काउंटिंग स्टार्ट करना है। 1 जनवरी से किया हो तो जनवरी से। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इफ द टाइम ऑफ विड्रॉल नॉट गिवन, सपोज आपको डेट गिवन ही नहीं है बच्चों, क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि कौन सी तारीख को विड्रॉ किया, तो इन दिस कंडीशन इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फॉर 6 मंथ ओनली। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, उसमें मात्र 6 महीने का इंटरेस्ट काउंट करना है। जैसे आपको बोला हो ए नाम का पार्टनर, उसने 50,000 विड्रॉ किए ड्यूरिंग द ईयर, डेट स्पेसिफाई नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। उसके बाद बच्चों फाइनेंशियल ईयर इन द इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जनरली बच्चों में अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च काउंट करना है। उसके बाद बच्चों आपको याद होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर का खर्चा है, बिजनेस के मालिक के लिए खर्चा है, फर्म के लिए इनकम है। तो सबसे पहले एंट्री याद करो, आप कहां लिखते थे उसे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। तो मैं आपको पहले अभी समझा रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और सेकंड एंट्री बच्चों पार्टनर के लिए रिवर्स है, वो एक्सपेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बच्चों इसके ऊपर से कट करके आपको एक कॉमन एंट्री बनानी हो, तो ये दो निकाल दो बच्चों। तो कॉमन एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है बच्चों, ये बेसिक एंट्री आपको याद रहे इसलिए मैंने लिखी है बच्चों, दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे काउंट किया जाता है उससे रिलेटेड अलग अलग मेथड हम देखने जा रहे हैं। जहां लगे बच्चों आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों यस, अब बच्चों मेथड्स का कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले ड्राइंग्स के भी दो प्रकार होते हैं बच्चों। तो ये कई बार एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से पोर्शन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। दो प्रकार के ड्राइंग होता है बच्चों। एक बिजनेस का मालिक जो प्रॉफिट कमाया, बिजनेस ने अर्न किया है, बिजनेस में जो भी अर्निंग किया है मुनाफा, उसमें से ड्राइंग करे, और दूसरा बच्चों अपनी कैपिटल जो इन्वेस्ट किया उसमें से पैसे ले जाए। तो दोनों का डिफरेंस समझते हैं बच्चों। सबसे पहला है डिफरेंस में पार्ट। तो सबसे पहले बच्चों ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। वो बच्चों एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं। इस तरफ बच्चों इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप कैपिटल में से ड्राइंग करते हो तो बच्चों कैपिटल रिड्यूस होगी, प्रॉफिट में से ड्राइंग करते हो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। आगे जाते हैं बच्चों वेल डेबिटेड। तो जब भी बच्चों आप प्रॉफिट में से विड्रॉ करते हो तो हमेशा वो वैल्यू ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होती है, आपका ड्राइंग्स इंक्रीज होगा। और अगर बच्चों आप कैपिटल में से विड्रॉ करते हो पैसे तो वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। उसके बाद का है बच्चों इफेक्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों प्रॉफिट में से अगर आप विड्रॉ करते हो पैसे तो इट डज नॉट रिड्यूसेस कैपिटल, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगी बच्चों।
और अगर आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो वैसे विड्रॉ करते हो तो बच्चों उससे कैपिटल रिड्यूस होगी, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो भी बच्चों आपको बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट काउंट करना है वो प्रॉफिट वाला ड्राइंग है बच्चों। इट इज कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब बच्चों बिजनेस का मालिक प्रॉफिट का पार्ट विड्रॉ करे तो उसके ऊपर आईओडी इंटरेस्ट काउंट करना है। इस तरह बच्चों इट डज नॉट कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के समय कैपिटल का पार्ट ऑनर ले जाए तो उसे बच्चों काउंटिंग में नहीं लेना है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ बच्चों कह सकते हैं इट इज नॉट कंसीडर व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करते समय बच्चों उसे कंसीडर नहीं किया जाता। इस तरफ बच्चों आप कैपिटल में से ही विड्रॉ कर रहे हो तो इट इज कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों बेसिक डिफरेंस है, यानी हमें जो कैलकुलेशन करना है बच्चों टॉपिक में वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको खास ध्यान रखना है। तो बच्चों डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं काम लगेगा, शॉर्ट में समझना है बच्चों, ज्यादा उपयोगी नहीं है पर कहीं ना कहीं आपको नॉलेज बढ़ाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका लेना हो तो ले सकते हो बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ मेथड्स। तो अब बच्चों लेने जा रहे हैं कैलकुलेशन मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहली मेथड है बच्चों सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट कैसे काउंट होता है बच्चों, एक नॉर्मल फॉर्मूला, ड्राइंग की वैल्यू ले लो। जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 50,000 ड्राइंग किया हमने, 10% रेट है बच्चों इंटरेस्ट का, तो 10% रेट ले लो। सपोज मैंने 6 महीने के लिए ड्राइंग किया है तो 6 महीने का टाइम पीरियड ले लो। तो यहाँ बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा मेरे ख्याल से 2500 रुपीज। तो ये तो बच्चों सबको आता है सिंपल मेथड में, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। सेकेंड मेथड है बच्चों प्रोडक्ट मेथड, जिसके अंदर आपको टोटल प्रोडक्ट ढूंढना है, टोटल प्रॉफिट ढूंढना है, फिर रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 या 1/12 कांस्टेंट रहेगा बच्चों। अब ये मेथड क्या है, कैसे वर्क करती है, तो दोनों अलग अलग मेथड से मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ बच्चों। अब ये दोनों मेथड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आईओडीज टाइम पीरियड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम पीरियड। सबसे पहला इरेगुलर ड्राइंग, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, जनवरी में कर लिया, मार्च में कर लिया, दिसंबर में कर लिया, इरेगुलर। और रेगुलर ड्राइंग्स में ऐसा होता है बच्चों जैसे बिजनेस का ओनर हर महीने की शुरुआत में बिगिनिंग में करता है, हर महीने के एंड में करता है, तो उसे रेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं। चलो बच्चों, तो दोनों में क्वेश्चन कैलकुलेट कैसे होता है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों। यस, रेगुलर ड्राइंग्स पहले, सॉरी बच्चों इरेगुलर ड्राइंग सिखा रहा हूँ। इरेगुलर ड्राइंग में बच्चों डिफरेंट इंटरनल ड्राइंग होगा, अमाउंट भी अलग होगी और रेट भी में भी अलग हो। तो डिफरेंट ड्राइंग्स डिफरेंट टाइम पीरियड। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। इन इरेगुलर ड्राइंग्स देयर आर 2 मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल मेथड और फिर प्रोडक्ट मेथड। तो पहले बच्चों सिंपल मेथड, जब तक आप लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में यूज करते थे वही मेथड तो मैं काउंटिंग से समझा रहा हूँ। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पार्टनर ने पहली अप्रैल को 20,000 ड्राइंग किया, पहली जुलाई को 50,000 ड्राइंग किया है, उसके बाद 1 दिसंबर को 1 लाख ड्राइंग किया है, 1 मार्च को 50,000 ड्राइंग किया है, 31 मार्च को 20,000 ड्राइंग किया है। ऐसी अलग अलग सिचुएशंस में बच्चों इन्होंने ड्राइंग किया है, जिसमें आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे फाइंड करोगे बच्चों, सपोज इसके अंदर इंटरेस्ट का रेट, आई और रेट समझने के लिए हम ले लेते हैं 10%। तो अभी आपने देखा फॉर्मूला क्या था बच्चों, ड्राइंग अमाउंट इनटू इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ बच्चों मैं पहले इंटरेस्ट रेट लगा देता हूँ कैलकुलेशन में। हर एक में इंटरेस्ट रेट है 10%, 10/100 इंटू 10%, 10, सॉरी बच्चों लिखने में गड़बड़ हो गई, यस, इंटू 10/100 इंटू 10/100 इंटू 10/100 इंटू 10/100। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आप देख सकते हो मंथ कैसे काउंट करेंगे बच्चों। 1 अप्रैल से आपने अगर विड्रॉ किया हो तो पूरे 12 महीने का ब्याज मिलेगा बच्चों, यानी आपको लेने हो तो 12/12 ले सकते हो। ठीक है बच्चों, सेकंड में 1 जुलाई से काउंटिंग करना है आपको। 1 जुलाई से काउंट करो तो बच्चों कैसे करोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में और पूरा था एग्जैक्ट 9 महीने का ब्याज मिलेगा बच्चों। तो यहाँ आपको 9 लेना है, नीचे 12। ये बच्चों सिंपल मेथड। तीसरे में 1 दिसंबर पे आपने 1 लाख विड्रॉ किया बच्चों, तो दिसंबर से ब्याज गिनो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी मार्च तक ही जाना है हमें, गलती से मैं अप्रैल में चला गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का ब्याज मिलेगा बच्चों। यस, उसके बाद बच्चों 1 मार्च को विड्रॉ करते हो तो खाली मार्च महीना बचा, तो यहाँ मार्च महीने का 1 महीने का ब्याज मिलेगा बच्चों।
और यहाँ आप देख सकते हो 31 मार्च को अगर आपने विड्रॉ किया हो बच्चों तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई ब्याज नहीं मिलेगा कि मंथ पूरा हो जाता है, यानी यहाँ 0% ब्याज काउंट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप कैलकुलेटर लगा लो बच्चों। 1 अप्रैल को आप पूरे 20,000 पे 10% लोगे, ऐसा ना लिखना हो बच्चों तो पूरे साल का है, सीधा आप ऐसा भी लिख सकते हो 20,000 उसका 10%, यानी इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 2000। बार बार रुपीस की साइन ना करनी हो बच्चों तो आप यहाँ भी ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों 1 जुलाई को 50,000 उसका 10%, 9 महीना बच्चों कैलकुलेटर से लोगे तो वैल्यू आएगी 3750, 3750। उसके बाद बच्चों 1,00,000 रुपए का 10% 4 महीने का लेना है, मैं कैलकुलेटर चला रहा हूँ बच्चों, यस 333। उसके बाद बच्चों 1 मार्च को 50,000 10% फॉर 1 मंथ, 1 मंथ लोगे बच्चों 1 मार्च को तो आई थिंक 416 रुपये आएगा। और उसके बाद बच्चों 31 मार्च वाले में कोई ब्याज नहीं आएगा। फिर भी बच्चों मैं कैलकुलेटर लेके चेक कर लेता हूँ, लास्ट वाले में मुझे थोड़ा डाउट है। हाँ 1,00,000 10% इंटू 4 महीने अपॉन 12, यस बच्चों सही है। 50,000 इंटू 10% इंटू 1 मंथ अपॉन 12, यस बच्चों 416 एकदम सही है मेरे ख्याल से। अब मैं बच्चों इसका टोटल कर रहा हूँ 2,3750, 333 और 416 बच्चों एग्जैक्टली टोटल आ रहा है 9,500। ये हो गया बच्चों सिंपल मेथड। यस बच्चों अब देख सकते हो सिंपल मेथड के अंदर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग अलग डेट पे कैसे काउंट किया बच्चों आप देख सकते हो। अप्रैल जुलाई दिसंबर अलग अलग मंथ में अलग अलग विड्रॉ किया था, अमाउंट अलग मंथ अलग। यहाँ सिंपल मैंने कैलकुलेशन किया 1 अप्रैल पूरे 12 महीने, 1 जुलाई से काउंट करोगे बच्चों तो आप देख सकते हो जुलाई से लेकर मार्च 9 महीने, पहले दिसंबर से करोगे दिसंबर से मार्च 4 महीने, 1 मार्च को करोगे एग्जैक्ट 1 मंथ और 31 मार्च बच्चों यानी साल पूरा हो गया, कोई ब्याज नहीं। तो ये हो गया बच्चों सिंपल मेथड। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब जो क्वेश्चन हमने सिंपल मेथड से किया बच्चों वही क्वेश्चन को मैं आपको प्रोडक्ट मेथड से करवाने जा रहा हूं बच्चों। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज होती है बच्चों, इसे एक प्रकार का शॉर्टकट मेथड कहा जाता है बच्चों। फिर से आप देख सकते हो डिटेल में, एक पार्टनर है जिसने 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 दिसंबर 1 मार्च और 31 मार्च को बच्चों विड्रॉ किए हैं 20,000 50,000 1,50,000 एंड 20,000। तो बच्चों प्रोडक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले आपको टाइम पीरियड लेना है, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा बच्चों। कैसे होता है देखते जाओ। सबसे पहले अप्रैल में आपने 20,000 रुपए ड्रॉइंग किया, कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों, पूरे साल का। दैट मीन्स यहाँ टाइम पीरियड आएगा बच्चों 12 महीने। उसके बाद 1 जुलाई से आपने बच्चों विड्रॉ किया हो तो जुलाई से टाइम पीरियड कितना आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। आई थिंक बच्चों पीरियड अप्लाई होगा 9 महीने का, ये लिया बच्चों हमने। उसके बाद 1 दिसंबर से करोगे बच्चों दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने रहेंगे बच्चों। यस टाइम पीरियड 4 मंथ। 1 मार्च से लोगे बच्चों तो आई थिंक 1 मंथ टाइम पीरियड रहेगा। और उसके बाद बच्चों यहाँ मेरे ख्याल से 0 आएगा, ठीक है। अब बच्चों हमें ये जो ड्राइंग्स है उसे टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, देन यू रिसीव प्रोडक्ट। तो सबसे पहले 20,000 इंटू 12 करोगे बच्चों तो आई थिंक 2,40,000 आएगा। ओके उसके बाद बच्चों 50,000 को 9 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 4,50,000 आएगा। मल्टीप्लाई बच्चों आप लोग चेक कर लेना, मैं भी चेक कर रहा हूँ, एकदम सही है। 1,00,000 रुपए को 4 महीने से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 4 लाख आएगा। 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 50,000 आएगा। यहाँ डेक्स। अब बच्चों टोटल इंटरेस्ट, सॉरी बच्चों टोटल इंटरेस्ट की जगह पे मुझे यहाँ लिखना होगा टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। आगे का बच्चों मैंने लिख के रखा था उसके कारण ये फॉर्मेटिंग में गलत वर्ड आ गया। और प्रोडक्ट का टोटल करोगे बच्चों 4 4 8 लाख 2 10 लाख 11,40,000 टोटल होगा। अब बच्चों प्रोडक्ट मेथड के अंदर ध्यान से देखो बच्चों, हमने सबसे पहले डिटेल ली, फिर ड्राइंग लेना है, टाइम पीरियड, ये जो मंथ के आधार पर इंटरेस्ट सिंपल मेथड में काउंट करते हैं उसकी जगह पे टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई है, ड्राइंग इनटू टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है प्रोडक्ट मेथड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/10। यहाँ 1/12 बच्चों कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ बच्चों मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यस, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ टोटल ड्राइंग 11,40,000। इंटरेस्ट का रेट बच्चों हमने कॉमन लिया है 10% यानी 10/100 इनटू, अब बच्चों 1/12 कांस्टेंट है। जैसे बच्चों यहाँ ध्यान रखना हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ये बच्चों ड्राइंग की अमाउंट नहीं लेनी है बच्चों,
हमें लेना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे मिला? ड्राइंग इनटू टाइम पीरियड। तो बच्चों जैसे इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, 11,40,000 इंटू 10% इंटू 1/12 और सेम बच्चों आंसर तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी आईओडी का आंसर आया 9500 बच्चों। मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, दोनों का फर्क समझिए बच्चों। यहां देखिए आप, यहां आपने जो आईओडी काउंट किया था सीधा 9500 मिला था। ये मेथड में बच्चों आप ड्राइंग्स ले रहे हो, उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हो, फिर मंथ लेते हो। यहाँ देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन में आपको 9500 मिल गया है। तो बच्चों मेरे ख्याल से प्रोडक्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बच्चों तीसरी मेथड हम लेने जा रहे हैं बच्चों, जब आपका ड्राइंग एवरी मंथ सेम हो और सेम अमाउंट हो बच्चों, ड्राइंग के अमाउंट सेम हो, टाइम पीरियड सेम हो, तो इन दिस कंडीशन हमें लेना है एवरेज टाइम पीरियड मेथड। तो एटीपी मेथड और प्रोडक्ट मेथड क्या इजी है देखते हैं बच्चों। तो हम नेक्स्ट समझते हैं बच्चों, रेगुलर ड्राइंग्स। व्हेन इन सम सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड सेम टाइम पीरियड गिवन, देन देयर आर 3 मेथड्स। ये दोनों दिया हो बच्चों, टाइम पीरियड सेम हो और उसके बाद ड्राइंग्स भी सेम हो, तो बच्चों आप सिंपल मेथड से भी काउंट कर सकते हो, पर वो बहुत लेंथी हो जाती है। तो हम बच्चों प्रोडक्ट मेथड और एवरेज टाइम मेथड, एवरेज टाइम पीरियड, दोनों मेथड का यूज करके काउंटिंग करेंगे। सिंपल मेथड इसमें बच्चों बहुत लेंथी हो जाती है। प्रोडक्ट मेथड कैसे वर्क करता है आपने आगे देखा, एवरेज टाइम पीरियड मेथड कैसे वर्क करता है मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सॉरी, एवरेज टाइम पीरियड मेथड का फॉर्मूला है बच्चों IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। अब कोई बोले सर एवरेज टाइम पीरियड एटीपी कैसे मिलता है, उसको हम प्यार से एटीपी बोलेंगे। तो एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग का टाइम पीरियड लेना है बच्चों, और लास्ट ड्राइंग का टाइम पीरियड, उसको डिवाइड बाय 2 करना है, यू विल रिसीव एवरेज टाइम पीरियड। तो ये बच्चों पूरा फॉर्मूला कैसे रन होता है, वर्किंग कैसे होता है हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यस बच्चों, अब मैं अलग अलग मेथड से एग्जांपल से समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला आप लोग को। मेथड नंबर 1, इफ ड्राइंग्स आर डन एट मंथली बेसिस, हर महीने बच्चों ड्राइंग हो रहा हो, तो उसके अंदर बच्चों में एक एग्जांपल लेते हैं धारणा के लिए। केस नंबर 1, ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 1000 and इंटरेस्ट रेट 10% है। हर महीने के बिगिनिंग में पार्टनर विथड्रॉ करता है 1000 बच्चों, और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ठीक है। तो आईओडी कैसे काउंट होता है, इसमें मैं प्रोडक्ट मेथड और बच्चों एटीपी एवरेज टाइम मेथड दोनों का यूज कर रहा हूं। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, यहाँ हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं हर महीने के बिगिनिंग में, यानी देख सकते हो यहाँ 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने कितना विड्रॉ करोगे बच्चों 1000। ये मैं क्वेश्चन में समझाने के लिए ले रहा हूँ, हर महीने 1000, टोटल कितना होगा 12000। अब बच्चों यहाँ टाइम पीरियड लेना है। अब 1 अप्रैल को विड्रॉ कर दो तो कितने महीने का बैच पेमेंट होगा 12 महीने का। 1 मई को करोगे बच्चों तो 11, उसके बाद 10, उसके बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और 1 मार्च को करोगे तो 1 महीना, ठीक है बच्चों। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर आपको ड्राइंग लेना है, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना है 1000 इंटू 12, तो यहाँ 12,000, 1000 इंटू 11, यहाँ आएगा 11,000, 1000 इंटू 10, यहाँ आएगा 10,000, 1000 इंटू 9, 9,000, 1000 इंटू 8, 8,000, 1000 इंटू 7, 7,000, 1000 इंटू 6, 6,000, फिर 5,000, 4,000, 3,000, फिर 2,000, और फिर बच्चों 1,000। आप टोटल करोगे तो आई थिंक बच्चों वैल्यू आएगी, मैं देख लेता हूँ मैंने किया हुआ है कि नहीं। यस बच्चों, अब मैं टोटल आपके लिए कर लेता हूँ 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000 और 321 यानी 6,000। ये टोटल हो गया बच्चों आई थिंक 78,000। ये हो गया बच्चों टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड के अंदर बच्चों आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करना हो तो उसका फॉर्मूला है IOD इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12, ये कांस्टेंट रहता है बच्चों। यहाँ टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है बच्चों 78,000। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पूरे समय में एज्यूम किया है 10%, परसेंटेज जो नीचे एंटर करना पड़ेगा इंटू 1/12। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 78,000 उसका 10% इंटू 1/12, वैल्यू आएगी बच्चों 650 रुपये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सी मेथड यूज की बच्चों मैंने? प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड की जगह पे बच्चों एटीपी मेथड यूज कर रहे तो हर महीने के बिगिनिंग में करोगे तो टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है 12, 11, 10, फिर 9 महीने, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 અને 1। तो यहाँ बच्चों एवरेज टाइम पीरियड के लिए आपको क्या करना है, खास ध्यान रखना है बच्चों। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एटीपी इक्वल टू फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। शॉर्ट में लिखा है बच्चों, ये देख सकते हो। पहली बार में आप ड्राइंग करो बिगिनिंग में 12, एंडिंग में करोगे तो वहाँ 1 मंथ आएगा, डिवाइड बाय 2। जैसे करोगे बच्चों आई थिंक 13 डिवाइड बाय 2, तो एटीपी वैल्यू आएगी 6.5। यस बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मैं एटीपी मेथड यूज कर रहा हूँ। एटीपी मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एटीपी अपॉन 12। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट ये रही। हर महीने 1000 रुपये करोगे 12,000 इंटू इंटरेस्ट रेट है बच्चों 10 अपॉन 100 इंटू एटीपी। आपने देखा बच्चों यहाँ हमने एवरेज टाइम पीरियड निकाल दिया है 6.5 डिवाइड बाय 12। जैसे बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12,000 इंटू 10% इंटू 6.5 अपॉन 12। यस बच्चों आप देख सकते हो यहाँ 650 सेम आंसर आ चुका है बच्चों। तो आप देख सकते हो एटीपी मेथड बहुत इजी है बच्चों। अब आपको एक बार माइंड में आ गया तो पूरा टेबल ना बना, आपको पता है पहले मंथ में 12 लास्ट में 11, सीधा 12 प्लस 1/2 करोगे और 6.5 ले लो तो भी चलेगा। तो दोनों मेथड में से बच्चों जो मेथड आपको एग्जाम में ज्यादा सुटेबल लगे वो मेथड से आप लोग आंसर कर सकते हो। तो मेथड नंबर 1 ड्राइंग मंथली बेसिस, एवरी मंथ सेम ड्राइंग सेम अमाउंट, और उसमें बच्चों बिगिनिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा। सेम कॉन्सेप्ट बच्चों में मंथ के एंड में ड्राइंग हो तो क्या होता है आपको सिखाने जा रहा हूं। आई थिंक जगह जरूर लगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बच्चों, यस केस नंबर 2 ड्राइंग मंथली बेसिस एट द एंड ऑफ एवरी मंथ सेम 1000 10%। देख सकते हो बच्चों मैंने टेबल बना के रखा है एवरी मंथ के एंड में। अब सपोज आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करनी हो तो हर महीने के 30 अप्रैल मंथ के एंड में विड्रॉ करोगे बच्चों तो अप्रैल महीना निकल जाएगा। कितने महीने का ब्याज आएगा? फिर आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 11 महीने, फिर 10 महीने, फिर जून से गिनोगे तो 9 महीने, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हर महीने के 31 मार्च के अंत में करोगे बच्चों यहाँ 0 आएगा, ठीक है। और टोटल विड्रॉल्स की अमाउंट बच्चों यहाँ एक 0 कम हो जाएगा। मैं इसको निकाल देता हूँ बच्चों, आई थिंक 12,000 ही रहेगा, ठीक है। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई करना है 1000 इंटू 11, 11,000, 1000 इंटू 10, 10,000, फिर 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 और 0, ठीक है। अब बच्चों इसको आप टोटल करोगे एंडिंग वाले में तो मेरे ख्याल से टोटल आएगा 66,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बच्चों मुझे प्रोडक्ट मैटर में फॉर्मूला लगाना, तो आईओडी इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है बच्चों 66,000। आप लोग कैलकुलेटर से टोटल चेक कर लेना। रेट है बच्चों 10% इंटू 1/12 कांस्टेंट रहेगा। जैसे बच्चों मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक यस वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 550 इज द टोटल इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब बच्चों आप देख सकते हो जब आप एटीपी मेथड यूज करते हो एवरेज टाइम पीरियड, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देता हूँ। हम एंड में कर दो तो पहले में आएंगे 11, ठीक है, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है बच्चों। तो मुझे इसका एटीपी लेना हो तो फर्स्ट टाइम पीरियड है बच्चों 11,
प्लस लास्ट वाला है 0। ठीक है बच्चों, ये दोनों लेना है, डिवाइड बाय 2, तो आई थिंक आएगा 5.5। यस बच्चों, अब एटीपी मेथड से मुझे आंसर करना हो तो IOD इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12। तो बच्चों टोटल ड्राइंग की वैल्यू है, एक जीरो ज़्यादा है बच्चों, इसको मैं निकाल देता हूँ। यस बच्चों, तो हमें लेने हैं 12,000 इनटू रेट है 10% इनटू ATP है 5.5 डिवाइड बाय 12। देखते हैं बच्चों क्या सेम 550 आंसर आता है बच्चों। तो दोनों मेथड का हम लोग कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 12,000 इंटू 10% इंटू 5.5 अपॉन 12। यस बच्चों, एग्जैक्टली 550 आ रहा है। तो आप देख सकते हो बच्चों, मैं आप लोग के लिए डबल मेहनत कर रहा हूँ ऑनलाइन में, एक तरफ प्रोडक्ट मेथड से भी काउंट कर रहे हैं बच्चों। तो कोई बोले सर एग्जाम में कोई एक मेथड से वर्क करेंगे तो चलेगा? हाँ बच्चों, यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड मेथड हो गई मंथली में एंडिंग वाला। अब बच्चों हम थर्ड मेथड लेने जा रहे हैं। यस बच्चों, मिडल ऑफ द एवरी मंथ। ये थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, हर महीने के मिडल में आप 1,000 रुपए विड्रॉ करो बच्चों, तो कैसे काउंटिंग होगा? तो यहाँ देख सकते हो हर महीने की मैंने 15 अप्रैल रखी है। अब 15 अप्रैल को करोगे बच्चों तो एग्जैक्ट आप देख सकते हो अप्रैल के बाद कितने महीने बचे? 11 महीने, और अप्रैल आधा, तो कैसे लोगे बच्चों? 11.5। उसके बाद फिर से बच्चों आप लोग ले सकते हो, एक महीना कम हो जाएगा तो आई थिंक 10.5, फिर 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और खाली मार्च महीना आता रहेगा बच्चों 0.5। फिर बच्चों आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 11,500, फिर यहाँ आएगा 10,500, फिर आएगा बच्चों 9,500, 8,500। इसीलिए बच्चों मैंने वैल्यू जीरो वाली इजी ली है। यस, इस प्रकार से बच्चों हमें टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हो गया खाली 500। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो मैंने कैलकुलेशन यहाँ 15 जुलाई वाला दिखा दिया है बच्चों। आई थिंक सेम 66,000 टोटल आएगा। हम चेक कर लेते हैं बच्चों। 11,500, 10,500, 9,500, 8,500, 7,500, 6,500, 5,500, 4,500, 3,500, 2,500 और फिर 2,000। आई थिंक बच्चों टोटल आ रहा है 72,000। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस, मे बी सही होगा बच्चों। यस, 72,000। अब ये मेथड में बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करना हो मुझे तो 72,000 प्रोडक्ट इंटू 10% इंटरेस्ट रेट बच्चों इंटू सीधा 1/12 कर लेते हैं, इंटू 10% इंटू 1/12। तो आंसर आ रहा है आई थिंक 600 रुपये बच्चों। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहाँ बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ बार बार नहीं लिख रहा हूँ। पहले में 11.5 आएगा, लास्ट में 0.5 आएगा। ATP निकालना हो बच्चों आपको तो 11.5 प्लस 0.5 यानी डिवाइड बाय 2 करोगे तो एग्जैक्ट 6 आएगा। तो IOD काउंट करना हो तो टोटल ड्राइंग 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 6/12। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो 600 रुपये, सेम आंसर आ गया बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड एवरी मंथ ड्राइंग इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, इन द एंडिंग। तो बच्चों आई होप आप लोगों को पूरा समझ आया होगा। मैं पूरी ऑनलाइन लेक्चर में मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, तो आप लोग को भी अलग अलग मेथड से काउंट करना है, खाली अमाउंट चेंज होगी बच्चों, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो ये हो गया मेथड नंबर 1, ड्राइंग्स मंथली बेसिस पे हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जा रहे हैं यस मेथड नंबर 2, क्वार्टरली बेसिस। अब बच्चों आपको पता होगा साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर का मीनिंग होता है हर 3 महीने के बाद ब्याज का पेमेंट। क्वार्टरली यानी हर 3 महीने के बाद करोगे, साल में 12 महीने होते हैं यानी 4 क्वार्टर हुए। ठीक है, तो पहला कैसे बच्चों, ये मेथड में ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर और मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, 1000 फिक्स रहेगा बच्चों ड्राइंग और 10% इंटरेस्ट रेट। तो अब यहाँ देख सकते हो बच्चों, पहले बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर लिखा हो तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वार्टर 1, पहले 3 महीने हो गए, फिर क्वार्टर 2, फिर क्वार्टर 3 और फिर क्वार्टर 4। 4 बार आप 1,000 विड्रॉ करोगे 4,000 होंगे बच्चों।
ठीक है। यहाँ टाइम पीरियड लिखना हो तो अगर आप पहले क्वार्टर में विड्रॉ करते हो तो पूरे 12 महीने का ब्याज मिलेगा। दूसरे क्वार्टर में विड्रॉ करते हो बच्चों बिगिनिंग में, ठीक है, तो मेरे ख्याल से 9 महीने का ब्याज मिलेगा। तीसरे क्वार्टर के बिगिनिंग में करते हो बच्चों तो मेरे ख्याल से 6 महीने, और चौथे क्वार्टर के बिगिनिंग में करते हो तो 3 महीने। तो हमें बच्चों एटीपी में क्या पकड़ना है, 12 और 3। तो एटीपी कितना होगा बच्चों, 12 + 3 डिवाइड बाय 2 यानी 15/2 यानी 7.5। ठीक है बच्चों। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन पूरा नहीं कर रहा हूँ बच्चों, जस्ट आपको एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलता है वो समझा रहा हूँ। मैं साथ में देख लेता हूँ बच्चों, सही आ रहा है, यस परफेक्ट है बच्चों। उसके बाद यहाँ देखो हर एक क्वार्टर के एंड में, ठीक है, तो यहाँ बच्चों मैं Q1 लिख रहा हूँ एंड में, यहाँ एंड याद रखना है, ठीक है। यहाँ भी Q2 एंड में, यहाँ Q3 और यहाँ Q4। तो बच्चों आप पहले क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करते हो तो सोचो पहले 3 महीने निकल गए, कितने महीने बचे, 9 महीने। दूसरे क्वार्टर में एंड में करते हो तो पहले 6 महीने निकल गए, बाकी कितने महीने बचे, 6 महीने। तीसरे क्वार्टर के एंड में करते हो तो बाकी बचे हुए 3 महीनों का ब्याज आएगा। ये एंड है बच्चों, ध्यान रखना, एंड, यस, ये भी जून के एंड में, ये भी बच्चों, और यस सितंबर के एंड में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, मार्च के एंड में करोगे तो 0, यानी यहाँ बच्चों एटीपी लेना हो आपको जब आप लोग एंड में कर रहे हो बच्चों, ठीक है। तो 9 + 0 डिवाइड बाय 2 यानी एवरेज टाइम पीरियड में एटीपी की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से बच्चों 4.5/12। यहाँ 7.5/12 रखोगे, यस, चेक कर लो बच्चों में, यस एकदम सही है बच्चों। अब अगर आप मिडल में करते हो बच्चों, ध्यान से देखना, तो आप ये 15 मई को करोगे, ठीक है। मिडल में करते हो पहले 3 महीने के लिए, आप 15 अगस्त को करोगे, यहाँ भी 15 नवंबर और यहाँ भी 15 अगस्त, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका Q1, Q2, Q3 और Q4। 15 मई को करोगे बच्चों तो एग्जैक्ट आपका अप्रैल महीने निकल गया और मई का आधा निकल गया, यानी 1.5 महीना निकल गया। 12 में से 1.5 निकला तो कितना बचा बच्चों, मेरे ख्याल से यहाँ पूरा 10.5 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। अब एग्जैक्ट आप 15 अगस्त को करते हो तो अगस्त के बाद कितने बचे बच्चों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने और आधा महीना, दैट मीन्स 7.5। उसके बाद बच्चों अब नवंबर के मिडल में करते हो तो क्या कितना बचा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने और आधा महीना, दैट मीन्स 4.5। और एग्जैक्ट फरवरी के क्वार्टर में कर दो आधा फरवरी और मार्च यानी 1.5 महीना, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपको एटीपी लेना हो तो फर्स्ट ड्राइंग 10.5, सेकेंड ड्राइंग 1.5 डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 6 हो जाएगा। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस बच्चों एकदम सही है। तो आप देख सकते हो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर बच्चों मैंने आपको केस समझाए हुए हैं। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बच्चों तीसरी मेथड ले रहे हैं हम लोग, मेथड नंबर 3, इफ ड्राइंग्स आर डन एट हाफ ईयरली। हाफ ईयरली यानी बच्चों एग्जैक्ट 6 महीने के गाले में। अब उसमें पहला पॉइंट है बच्चों बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, फिर एंडिंग ऑफ हाफ ईयर और फिर मिडल ऑफ हाफ ईयर। बच्चों सेम वैल्यू है, खाली मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। हाफ ईयर में करोगे तो साल में 2 महीने में 2000 रुपए विड्रॉ होंगे, ठीक है। अब कैसे गिनोगे बच्चों, तो पहले मैं बिगिनिंग बोला है, बिगिनिंग बोला है यानी यहाँ करोगे आप बिगिनिंग, यहाँ से फर्स्ट हाफ स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। फर्स्ट हाफ स्टार्ट करोगे तो एग्जैक्ट 12 महीना लिख के रखा है बच्चों, ब्याज आएगा। फिर सेकेंड हाफ स्टार्ट करोगे आप बिगिनिंग में तो अक्टूबर से गिनोगे तो एग्जैक्ट 6 महीने बचे बच्चों, बाकी कहीं ब्याज आएगा नहीं। तो यहाँ एटीपी लेना हो बच्चों तो 12 बिगिनिंग में आएगा और एंडिंग में 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आई थिंक 9 आएगा बच्चों। एवरेज टाइम पीरियड हाफ ईयरली बिगिनिंग में मेरे ख्याल से 9 आएगा, एकदम सही है बच्चों। यहाँ अगर आप काउंट करते हो एंडिंग में तो पहले 6 महीने 1 2 3 4 5 6 यानी एंड में करते हो सितंबर एंड, सितंबर एंड यानी ओपनिंग में 1 अक्टूबर को 1000 करते हो बच्चों तो एग्जैक्ट 6 महीने का ब्याज मिलेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। और उसके बाद मार्च के एंड में करते हो तो बच्चों 0, तो यहाँ एटीपी कितना आएगा 6 + 0 डिवाइड बाय 2 यानी 3, यानी इसमें 3/12, इसमें 9/12 आपको एवरेज टाइम पीरियड लेना है बच्चों। यस एकदम सही है बच्चों। उसके बाद तीसरा है बच्चों मिडल। मिडल में करते हो यहाँ जैसे फर्स्ट हाफ, पहले 6 महीने का मिडल कौन सा होगा बच्चों, पहले 6 महीने का मिडल होगा मिडल ऑफ हाफ ईयर, पहले 6 महीने के मिडल में यानी अप्रैल मई जून यानी 1 जुलाई को, ठीक है। यहाँ आएगा बच्चों
उसके बाद दूसरे 6 महीने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी यहाँ आएगा ये फर्स्ट गिन सकते हैं या दिसंबर एंडिंग। ठीक है बच्चों, तो अब पहले 3 महीने के बाद करोगे बच्चों एग्जैक्ट मिडल में, तो कितने महीने बचे? 9 महीने। और नेक्स्ट 6 महीने में आप मिडल में करोगे तो 1 जनवरी को करोगे तो कितने आएंगे? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने, तो 9 + 3। तो यहाँ बच्चों एटीपी टाइम पीरियड जो आपको लेना है 9 + 3 / 2, यानी 6 आएगा मेरे ख्याल से बच्चों। यस, 6/12 आपको रखना है एटीपी। चेक कर लो बच्चों हाफ ईयरली में। यस बच्चों, एकदम सही है। आई थिंक थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया बच्चों, पर ये सारी मेथड्स आपको मैं एक एक सम करवाने में तो बहुत टाइम जाएगा। जस्ट पीरियड समझ लो, फिर आपको फॉर्मूला में वैल्यू डालना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं एटीपी मेथड का टेबल बच्चों, जो आपको मैंने मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बच्चों, बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग के अंदर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिखाया बच्चों। उसको एक टेबल में याद रखना हो तो मंथली में बच्चों बिगिनिंग में 6.5 लेना है, मिडल में 6 और एंड में 5.5। कैसा आता है बच्चों? तो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वर्किंग किया है। क्वार्टरली के अंदर बच्चों 7.5, 6 और 4.5, और हाफ ईयरली के अंदर बच्चों 9/12, 6/12 और ऐसा कह सकते हैं 3/12। तो टेबल थ्रू भी बच्चों आप इसे याद रखते हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों। हर एक क्वेश्चन में डिटेल ना लिखे तो टेबल के ऊपर से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम में बच्चों आगे जा रहे हैं हम लोग। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, वो लेने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, व्हेन क्लियर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सपोज क्वेश्चन में बच्चों क्लैरिफिकेशन नहीं है, जैसे कि इफ वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन एट दैट टाइम इंटरेस्ट देन टाइम पीरियड विल बी कंसिडर्ड। अब बच्चों पर एनम वर्ड ना दिया हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो एट दैट टाइम आप कैसे कंसिडर करोगे? तो यहाँ बच्चों सपोज एक्स ने विड्रॉ किया है 10,000 पहली जुलाई को, 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट हो तो आप कैसे गिनते हो बच्चों? जुलाई से काउंट करोगे और मार्च तक के महीने लोगे। तो 10,000 वैल्यू, 10% रेट, 9 महीने का इंटरेस्ट, टोटल आईओडी होगा बच्चों 750 रेगुलर वर्क को। अब देखना बच्चों, जो मैं आपको क्वेश्चन में समझाना चाहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया पॉइंट कह सकते हैं इसे। X withdraw 10,000 on 1st जुलाई, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ कहीं भी बच्चों पर एनम वर्ड नॉट गिवन है, तो इन दिस कंडीशन बच्चों आपको पर एनम वर्ड ना दिया हो तो 10,000 का सीधा 10%, 1,000 इंटरेस्ट काउंट करना है या मंथ अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन देन यूज्ड और कैलकुलेट ओनली 6 मंथ इंटरेस्ट। बच्चों डेट ही ना दी हो तो आप कैसे काउंट करोगे? यहाँ तो आप देख सकते हो जुलाई भी दिया। एग्जांपल लेते हैं, X withdraw 10,000, कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट। यहाँ कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं, पीरियड स्पेसिफाइड नहीं बच्चों, तो 10,000 का 10%, 6 मंथ का इंटरेस्ट बच्चों 500 रुपए आपको काउंट करना है। तो क्लियर वे पे दिख रहा है बच्चों, जब डेट दिया हो, तारीख दिया हो तो रेगुलर वर्किंग। इसके अंदर बच्चों आपको दिख रहा है 1 जुलाई, पर एनम वर्ड ना हो तो आपको मंथ अप्लाई नहीं करना है, और यहाँ डेट भी नहीं है, पर एनम वर्ड भी नहीं है बच्चों। इस कंडीशन आपको 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन में आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करने वाला ये क्वेश्चन काम लगेगा। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मेथड नंबर 4 और 5 बच्चों। इसका बहुत कम यूज सीबीएसई के एग्जाम होता है बच्चों, पर हमें दुख ना इस पे समझना होगा। फोर्थ मेथड, इफ अ पार्टनर विथड्रॉज एन इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ। लास्ट 6 महीने बच्चों आपको पता होगा अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। उसके बाद के 6 महीने यानी अक्टूबर से मार्च, उसके हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ हो तो लेना है हमें 3.5/12, मिडल में हो तो हमें लेना है 3/12, एंड में हो तो बच्चों लेना है 2.5/12। कोई बोले सर कैसे? तो यहाँ देख लो बच्चों, आपको हर 6 महीने के बिगिनिंग में बोला हो तो लास्ट 6 महीने यहाँ लिखा है मैंने, अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब 1 अक्टूबर को बच्चों आप विड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने का ब्याज मिलेगा? 6 महीने का ब्याज मिलेगा। फिर उसके बाद नवंबर में 5, दिसंबर 4, 3, 2 और 1 मार्च को बच्चों विड्रॉ करोगे तो 31 मार्च यानी 1 महीना मिलेगा। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हो 6 + 1, जैसे इसकी बच्चों एवरेज करोगे डिवाइड बाय 2 तो आई थिंक हो जाएगा 3.5। देख सकते हो ऊपर आंसर आ गया बच्चों। मिडल में बोला हो तो लास्ट 6 महीने अक्टूबर से लेने बच्चों, हर महीने की मिडल यानी 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, यस बच्चों सॉरी मेथड चेंज हो गई, 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ करोगे, 15 अक्टूबर से गिनोगे
तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने पूरे, और अक्टूबर का आधा महीना यानी 5.5, उसके बाद 4.5, 3.5, ऐसे ही बच्चों 15 मार्च को आधा महीना आएगा, इसको आप 0.5 भी लिख सकते हो। तो 5.5 प्लस 0.5, 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो बच्चों मेरे ख्याल से आएगा 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3। यस बच्चों, आप देख सकते हो मिडल में 3/12 लेना है हमें वर्किंग के लिए। और यहाँ बच्चों हर लास्ट 6 महीने के एंड में, तो यहाँ 31 अक्टूबर, 30 नवंबर लास्ट डेट बच्चों लिखनी है। अगर आप 31 अक्टूबर को विड्रॉ कर दे तो अक्टूबर कितने महीने बचे बच्चों? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने, उसके बाद 4, 3, 2, 1, 0, तो 5 और 0 उसको डिवाइड करोगे तो आएगा बच्चों 2.5। तो ये पार्ट बच्चों याद रखना, एवरी मंथ विड्रॉ एट द लास्ट 6 मंथ, 6 महीने लास्ट के लेने हैं। ठीक है बच्चों, टेबल बना के मैंने समझाया, जहां बच्चों आपको लगे यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट में बच्चों मेथड नंबर 5, सेम मेथड है बच्चों, थोड़ा चेंज है। इफ अ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट इन एवरी मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने बोला हो बच्चों, मिडल, बिगिनिंग और एंडिंग। तो बच्चों आप देख सकते हो पहले 6 महीने के बिगिनिंग में बोला हो, तो मैंने पहले 6 महीने के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ देख सकते हो पहली अप्रैल से विड्रॉ करोगे तो साल पूरा होगा, एग्जैक्ट 12 महीने का ब्याज। और उसके बाद बच्चों सितंबर महीने में आओगे आप एग्जैक्ट अंत में, तो सितंबर से गिनोगे तो कितने बचे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। 12 + 7 19 डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 9.5। सेकंड में आप एग्जैक्ट मिडल में लेते हो बच्चों तो 15 तारीख, 15 अप्रैल को आप विड्रॉ करते हो तो बाकी बचे एग्जैक्ट 11.5 महीने। वैसे ही बच्चों आप सितंबर तक जाओगे तो सितंबर के बाद के 6 महीने और सितंबर आधा महीना। तो यहाँ भी बच्चों आप देख सकते हो 11.5 और 6.5, इसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे प्लस 6.5, तो आपको दिख रहा होगा 11 और 6 17, 18 डिवाइड बाय 2 यानी 9 आएगा बच्चों, करेक्ट आंसर है। और उसके बाद बच्चों हर पहले 6 महीने के एंड में बोला हो तो बिगिनिंग में 30 अप्रैल से लोगे तो 11 महीने, फिर 10, 9, 8, 7, यहाँ 6 और 11, 17, 8.5 आएगा बच्चों। तो तीनों पीरियड आपके सामने बच्चों, आई थिंक एकदम आराम से आप लोग समझ सकते हो बच्चों। जहां लगे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये क्वेश्चन का पार्ट बच्चों बहुत ही कम एग्जाम में आता है, पर टेबल एक बार आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब बच्चों आगे जाते हैं, ये मास्टर सम ना दे रहा हूं बच्चों, मोस्ट एमपी है कि पूरी आईओडी की मेथड को समझने के लिए एक मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा है बच्चों, जिसमें आपको अरुण नाम का एक पर्सन है, 10% पर एनम इंटरेस्ट है। अलग अलग केस है बच्चों, जैसे पहला केस 5,000 रुपए बिगिनिंग में एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, दूसरा केस 5,000 रुपए एंड में, तीसरा केस 5,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर में याद रखना बच्चों इसमें 6 मंथ अप्लाई होगा। उसके बाद बच्चों विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, सेम कैसे बच्चों इसमें भी 6 मंथ विड्रॉ एज फॉलो। फिर ये बच्चों इरेगुलर विड्रॉ, इसमें प्रोडक्ट मेथड है, सिंपल मेथड लोगे आप, ये आपके प्रैक्टिस पर्पस से बच्चों, प्रोडक्ट या फिर सिंपल। और उसके बाद बच्चों विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर। ओवरऑल बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए बच्चों और पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग रेडी कर लेना। कोई भी डाउट्स हो तो आप ऑनलाइन मोड में कमेंट के अंदर भी क्वेश्चन और आंसर पूछ सकते हो। यहां तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अनदर मेथड के टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। तब तक मेहनत करते रहो बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.